हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा एमएस वर्ड के अंदर लेआउट मेन्यू में हम सीखेंगे पेज ब्रेक, लाइन नंबर और पेज ब्रेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ मैटर चाहिए, तो हमने ऑलरेडी ले रखा है यहाँ पर। तो इसमें क्या करना है, ब्रेक में जाएंगे। यहाँ पर लास्ट क्लास में मैंने ये पेज ब्रेक और कॉलम ब्रेक और टेक्स्ट रैपिंग बताया था। हम इसे सीखेंगे सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में यहाँ पर क्या है कि इसमें दे रखा है नेक्स्ट पेज। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये अगले पेज में पहुंचा दे रहा है। तो यहाँ पर ये पेज ब्रेक हुआ है, ना कि सेक्शन ब्रेक। आप समझते हैं सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक होता क्या है। तो यहाँ पर मैं होम मेन्यू में जाकर के इस पर क्लिक करता है शो नॉन प्रिंटिंग। इसमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसमें दिखाता है कि पेज ब्रेक किया गया है। और यहाँ पर मैं कर्सर रख के क्लिक कर देता हूँ लेआउट में जाके नेक्स्ट पेज। मैटर हमारा सारा अगले पेज में, जैसे यहाँ से उठ के यहाँ आया था वैसे यहाँ से भी उठ के अगले ही पेज में गया है। बस फर्क ये है कि ये सेक्शन ब्रेक है और ये पेज ब्रेक है। पेज ब्रेक में यहाँ पर ये जो मैटर है और जो नेक्स्ट पेज में जा रहा है वो मैटर का एक दूसरे से रिलेशन रहता है। और जो सेक्शन ब्रेक होता है यहाँ पर इससे नीचे वाले का कोई रिलेशन नहीं रहता, वो सेक्शन ही अलग हो चुका है, इसका रिलेशन ऊपर वाले से नहीं। तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक का यूजेस ये होता है। मैं अभी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। एक सेक्शन और ब्रेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहीं पे जाएंगे, कर्सर रखा और ब्रेक में जाके नेक्स्ट पेज क्लिक करके तो यहाँ पे भी एक सेक्शन ब्रेक हो चुका है। अगला है कि यहाँ पर कंटिन्यू का दे रखा है, ये भी सेक्शन ब्रेक करता है। तो यहाँ पर भी मैं कर्सर रख के इसको ब्रेक करता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक कर देते हैं तो ब्रेक हो चुका है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं लिख के आया है सेक्शन ब्रेक। तो यहाँ पर कंटिन्यू और नेक्स्ट पेज दोनों को मैंने करके देखा और एक बार और कर देता हूँ। तो यहाँ पे जाएंगे कंटिन्यू क्लिक। अब इन पे थोड़ा सा समझने के लिए इन पे हम क्या करेंगे, लाइन नंबर दे देंगे। यहाँ पे गए, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे। अब देखो हुआ क्या है कि मैंने किसी एक एरिया को सिलेक्ट नहीं किया था। कर्सर मेरा कहाँ रखा था, यहाँ पर। तो यहीं पर बस पेज नंबर वो मतलब लाइन नंबर गिन रहा है और किसी चीज को नहीं गिन रहा है। कि ऊपर देखो सेक्शन ब्रेक है तो इसलिए गिन नहीं रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ। तो यहाँ पर सारा मैटर सिलेक्ट हो चुका है और मैं यहाँ पर से कंटिन्यू कर देता हूँ। नंबर कंटिन्यू कर दिया, देखो यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर 5 6 7 8 9 यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद फिर 10 11 12 13 14 15 ये पूरा मतलब कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया था, लाइन नंबर में जाके कंटिन्यू कर दिया था। अब मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ फिर से और मैं लाइन नंबर में, तो यहाँ पर कंटिन्यू है और मैंने यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज कर दिया। रीस्टार्ट ईच पेज का मतलब है कि जो मेरे नंबर यहाँ पे काउंटिंग चल रही है ये हर एक पेज में बिल्कुल स्टार्टिंग से 1 2 3 करके जैसे ही नया पेज स्टार्ट हो फिर 1 से स्टार्ट होता है, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम बिल्कुल स्टार्टिंग में जाते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, उसके बाद 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 2। यहाँ पे अभी पर पेज के हिसाब से चल रहा है, इसी को बोलते हैं ईच पेज। अब अगर मैं यहाँ पर ईच सेक्शन लगा दूं तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पे 4 सेक्शन ले रखे हैं अलग से। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो क्या होगा, सबसे ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4, उसके बाद फिर 5 6 7 8 9 यहाँ तक आ रहा है, क्योंकि ये पूरा एक ही पेज है, मतलब सेक्शन है ये। अब यहाँ से सेक्शन ब्रेक हो चुका है। ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4, मतलब ये सेक्शन के हिसाब से बढ़ जाएगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया यहाँ पर नेक्स्ट पेज और कंटिन्यू ये क्या है? अच्छा देखो, यहाँ पर इवन पेज है और पेज है, इनको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो इनको समझने से पहले थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ये लाइन नंबर वाले को। तो यहाँ पर ईच सेक्शन के बाद यहाँ पे देखा है सरप्राइज। सरप्राइज क्या है, मान लो कि इस लाइन में कुछ लिखा ही नहीं 4 नंबर पे, कुछ नहीं लिखा है, तो मैं चाहता हूँ इसको गिनती में ना ले। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाइन नंबर में जाके सरप्राइज कर दिया। यहाँ पर इसको गिनती में नहीं ले, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ लाइन में जाएंगे, सरप्राइज कर देंगे, इसको गिनती में नहीं ले रहा है। अगला है, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ए करके नन कर दूं तो सारा हट गया और सरप्राइज भी हटाना है तो इसे चेक हटा दो। अब हमें देखना ये है कि जो ब्रेक है इसमें इवन पेज और ऑड पेज ये क्या है। तो इससे पहले हमें पेज नंबर लेना पड़ेगा, तो हम तभी समझ पाएंगे। तो पेज नंबर के लिए मैं यहाँ पर
होम पे जाता हूँ और सॉरी इंसर्ट पे, और यहाँ पर सीखा था लास्ट क्लास में हम पेज नंबर, टॉप ऑफ पेज ले लेते हैं, पेज से टॉप में पेज नंबर ये ले लेते हैं। बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर इतने सारे पेजों में सारे उसमें पेज नंबर दे रखा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर लेआउट में जाता हूँ और पेज ब्रेक में यहाँ पर पेज नंबर 1 है। अब 1 के बाद वैसे तो सीक्वेंस वाइज 1 2 3 4 ऐसे चलता है, पर यहाँ पर दे रखा है इवन पेज। इवन पेज में जो जो पेज नंबर का कोई सम मतलब सम बनता हो, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, 8 हो गया, वैसे वाले इवन में आएंगे, और ऑड में जिनका कोई सम नहीं बनता, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ऐसे ये कुछ इनको हिंदी में बोलते हैं सम विषम। जिनका कोई मतलब कि सम नहीं होता उनको बोलते हैं ऑड, और जिनका सम होता है उनको बोलते हैं इवन। तो यहाँ पर 1 पेज नंबर दे रखा है, मैंने इसमें जाके क्लिक किया और इस पे कर दिया इवन पेज। तो 1 के बाद सीधा क्या आता है, सीक्वेंस वाइज तो 2 आता है, पर यहाँ पर 1 के बाद 2 में इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर इसका बिहेवियर है इवन पेज देना। तो इवन पेज 2 है क्योंकि नेक्स्ट 1 का नेक्स्ट 2 ही होता है सीक्वेंस वाइज भी, और इवन में भी 2 ही है, तो इसलिए हमें ये सेम कंटिन्यू लग रहा है। तो फर्क अभी समझ नहीं आ रहा है, एक बार और हम ब्रेक करेंगे फिर समझ में आएगा। इवन पेज में क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 के बाद सीधा 4 आया है ना। और करके दिखा देता हूँ, इवन पेज 4 के बाद सीधा 6। अब यहाँ पर देखो 6 है, ये 7 है। अब 7 के बाद मैं यहाँ से पेज को ऑड करना चाहता हूँ, तो 7 के बाद सीधे यहाँ पर 9 आ गया, 7 और 9। अब 9 के बाद अगर मैं यहाँ पर जा करके ब्रेक करता हूँ ऑड में तो सीधा 11 आ गया। तो ऐसे हम यूज करेंगे ब्रेक और इवन और लाइन नंबर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम हाइफिनेशन देखते हैं। हाइफिनेशन क्या है, यहाँ पर सारा मैटर हम डिलीट करके कुछ नया मैटर डाल देते हैं। ये इसमें हमने सारा मैटर सिलेक्ट करके देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो, तो यहाँ पर हमने हाइफिनेशन का यूज किया है। जैसे जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मतलब कि राइट साइड में यहाँ पर देखो कितनी जगह खाली पड़ी है ना। तो यहाँ पर कुछ इसके आगे के जैसे ये पिक्चर्स है, पिक्चर ये वर्ड यहाँ पर आ नहीं सकता है, फिर भी मैं यहाँ पर जाके क्लिक करता हूँ, मैंने कहा ऑटोमेटिक कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, पिक्चर का कुछ हिस्सा यहाँ पर आया है और इसके आगे एक लाइन आ गई, पता चलता है कि ये वर्ड पूरा कंप्लीट यहाँ तक है। तो ये हाइफिनेशन का फीचर होता है। इसमें हम अपने मैटर को जैसे कि पेज, ये वैसे है कि स्टाइल है कि खाली जगह इधर है तो अच्छा नहीं लगता, तो आप नन भी कर सकते हो और उसे ऐड भी कर सकते हो। ये अगर हम इसका साइज बढ़ाएंगे टेक्स्ट का, देखो मैं एक बार साइज बढ़ाता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे एक की जगह पे 2, जैसे यहाँ पे देखो कीवर्ड ये एडजस्ट हो रहा है, और मैं और साइज बढ़ा देता हूँ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल हो गया, डिजाइन हो गया और ये हो गया ऑप्शंस। तो यहाँ पर कई सारी चीजें हैं, इस समय ये एक्टिव है। मैं अगर इसमें हाइफिनेशन से जाके नन कर दूं फिर से डीएक्टिव। अच्छा, अभी यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है मैनुअल। मैनुअल क्या होता है इसको देखते हैं। यहाँ पर मैनुअल में फिलहाल मैं इसे एक्टिव कर देता हूँ ऑटोमेटिक, तो यहाँ पे सारे एक्टिव हो जाते हैं, और अगर मैं इसे नन कर दूंगा तो सारे हट जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे केवल ये वाला चाहिए, जैसे कि कौन सा था यहाँ पे एग्जाम्पल बस यहाँ पे चाहिए, बाकी के नहीं चाहिए। तो जब आप एक्टिव करने जाओगे तो सारे एक्टिव हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन पे आप क्या करोगे, मैनुअल पे जाना है और यहाँ पे एग्जाम्पल को यस कर देंगे, यानी कि हम चाहते हैं तो इसलिए यस करेंगे, और ये नहीं चाहते तो नो कर देंगे। जो आप नहीं चाहते वो नो कर दो और जो चाहते हो वो यस कर दो। तो जैसे कि डॉक्यूमेंट है हमने नो कर दिया, केवल हमने किसको एग्जाम्पल को यस किया, तो एग्जाम्पल बस यहाँ पे शो रहा, बाकी सब अब देखो यहाँ पर से हमने नन ही कर रखा है। बस फर्क ये है कि हमने उसे मैनुअली जा करके किया है। अगर कभी इसे हटाना हो तो अब यहाँ पे नन ऑलरेडी नन है, तो हटाने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और यहाँ पर से ये इसको हम डिलीट कर देंगे, तो फिर से वो वैसा ही हो जाएगा। और अगर आप अपनी तरफ से भी माइनस का ये वाला सिंबल देते हो तो भी हो जाएगा इस तरीके से।
ठीक है ना। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया हाइफनेशन। और इसके बाद यहाँ पर अभी एक ऑप्शन और भी है, इसको देखते हैं क्या है ये, पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या है, इसमें दे रखा है इंडेंट। इंडेंट ये लेफ्ट साइड में अगर आप इसे यहाँ से खिसकाते हैं तो देखो ये लेफ्ट वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सारा खिसक रहा है राइट की तरफ, देखना ये देखो खिसक रहा है ना। अगर मैं इसे वापस चाहता हूँ तो इसमें भी अच्छा इंडेंट एक यहाँ पर भी है, एक होम पेज में भी इंडेंट है। देखो मैं अंदर ये देखो कहाँ तक जा रहा है। अगर मैं इसे 0 कर देता हूँ तो ये वापस वैसे ही। अच्छा देखो होम पेज में जाएंगे, यहाँ पर भी दे रखा है एक इंडेंट, ये देखो इंडेंट ये बढ़ाने का है, ये इंक्रीज है, ये डिक्रीज है। अच्छा इसकी एक लिमिट है कि बस इससे ज्यादा अंदर की तरफ यहाँ पर वापस नहीं जा सकता है, और यहाँ पर ये आगे बढ़ रहा है। पर उसमें क्या है, देखो यहाँ पर मैं जैसे एक स्टेप बढ़ता हूँ तो आगे सीधा क्या है, ये लगभग 1 इंच आगे जंप हो जा रहा है, ये देखो है ना ऐसे। तो इसमें क्या है, अगर ये वाला यूज करते हैं लेआउट वाला, तो इसमें सेंटीमीटर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, ये देखो ऐसे 1 सेंटीमीटर ऐसे इस टाइप से ये बढ़, और ये काफी इधर पीछे भी चला जाता है, मार्जिन के अंदर भी चला जाता है, ठीक है। तो ऐसे हम लेफ्ट का भी कर सकते हैं, राइट का भी कर सकते हैं, और बॉटम का भी कर सकते हैं। ये स्पेसिंग, ये खासतौर से स्पेसिंग के लिए ये भी होम मेन्यू में है ऑप्शन। यहाँ पर ये देखो कितना गैप देना है, ये अगर आप यहाँ से भी देना चाहते हो लेआउट से भी, यहाँ से भी दे सकते हैं कितना गैप देना। यहाँ पर लिमिट नहीं है, वहाँ पर लिमिट है। यहाँ पर है पैराग्राफ के बाद का, पैराग्राफ के बाद इस टाइप से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो रही बात यहाँ पे अरेंज की, तो ये जब तक हम इमेजेस नहीं लेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, एक्टिव नहीं। और ये मैं आपको यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू के अंदर कई जगह पे सिखा चुका हूँ, तो इसको मैं नहीं सिखाऊंगा, आप लोग सिर्फ पिछले क्लासों में जाके कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक ये लेआउट का कंप्लीट हो चुका है। अब हम रेफरेंस करेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।